एक छोटा सा लड़का सुबह 4 बजे उठकर अखबार बेचता है। वो बड़ा होकर भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है, स्पेस का जादूगर कहा जाता है और करोड़ों लोग उन्हें पसंद करते हैं। ये कहानी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, एक ऐसे इंसान की जिसने साबित किए हैं अगर सपने में सच्चाई है और मेहनत में ताकत है तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये कहानी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, जो एक छोटे से लड़के से भारत के सबसे बड़े साइंटिस्ट बनते हैं और प्रेसिडेंट भी बनते हैं। वो हमें बताते हैं अगर तुम मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे तो सपना सच हो सकता है। और तुम चल रहे हो ना मेरे साथ आज की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था तमिलनाडु के रामेश्वरम में, जो समुद्र किनारे एक छोटा सा तीर्थ स्थान है। उनका पूरा नाम था अवुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। उनका परिवार मुस्लिम था और वो बहुत मिडिल क्लास फैमिली से थे, न बहुत अमीर थे न बहुत गरीब। उनके पापा जैनुलाब्दीन नाव चलाते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और लोगों को नाव पर घुमाते थे, जिससे घर चलता था। उनकी मम्मी का नाम था आसे अम्मा, बहुत दयालु थी, घर संभालती थी, खाना बनाती थी और सबके साथ रहती थी। घर में भाई बहन थे और कलाम उनमें सबसे मेहनती थे। लेकिन घर की हालात बहुत खराब हो चुका था, खासकर 1939 से 1945 तक, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। सभी चीज महंगा हो गया था, खाना भी बहुत मुश्किल से मिल रहा था, लेकिन परिवार में प्यार और संस्कार था। अब्दुल के पापा कहते थे मेहनत और ईमानदारी से जिंदगी चलती है, और उनकी मम्मी सिखाती थी सभी धर्म एक जैसे हैं, इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज है। छोटे कलाम सिर्फ 8 साल के थे जब उन्होंने सुबह 4 बजे उठकर अखबार बेचना शुरू किए थे। ट्रेन से अखबार लाते और साइकिल पर घर घर पहुंचाते थे। कभी थके नहीं बल्कि हमेशा मुस्कुराते रहते थे। इससे अपने पढ़ाई का खर्चा निकाल रहे थे और परिवार को भी मदद कर रहे थे। अगर तुम सुबह इतनी जल्दी उठो तो क्या सीखोगे, कमेंट बॉक्स में बताना है। कलाम को पढ़ाई का बहुत शौक था। वो घर में सादगी से रहते थे, किताब पढ़ते थे और प्रार्थना करते थे। उन्होंने रामेश्वरम के शॉर्ट हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की और एक दिन टीचर ने कहे, देखो बच्चों, पक्षी हवा में कैसे उड़ता है, उनका पंख हवा को कैसे काटता है। उसी दिन कलाम के मन में उड़ने का सपना जाग गया। वो सोचने लगे मैं भी आसमान छूंगा। स्कूल में कई बार प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, जिसे किताब को खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन दोस्त और टीचर्स हमेशा मदद कर रहे थे। कलाम अखबार बेचकर खुद को संभालते थे। मम्मी पापा और भाई बहन हमेशा सपोर्ट कर रहे थे कलाम को और अच्छा नंबर भी लाने लगे। फिर 1950 में उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में बीएससी फिजिक्स की पढ़ाई शुरू की। कॉलेज के खर्चा परिवार लोग दे रहे थे और कलाम ने ट्यूशन करके मदद की। वहाँ उन्होंने भौतिक विज्ञान सीखे और चीजें कैसे काम करती है उसको समझने की कोशिश कर रहे थे और कॉलेज में टॉप भी आ रहे थे। बड़ा कदम जब आया, उन्होंने 1954 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। एडमिशन इंट्रेंस एग्जाम देने के बाद मिला, फीस ज्यादा थी और पैसे नहीं थे। तब उनकी बड़ी बहन जोहरा ने अपना गहना बेचकर मदद की। वहाँ उन्होंने रॉकेट और प्लेन के बारे में सीखे। एक बड़ा प्रॉब्लम भी आया फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में, जब उन्हें हवाई जहाज का मॉडल बनाना था। डीन ने कहा कल तक पूरा नहीं किए तो डिग्री रुकवा दूंगा। कलाम डरे नहीं, पूरी रात मेहनत की और सुबह मॉडल पूरा कर दिए। कलाम को इससे एक सीख भी मिला, दबाव में शांत रहकर काम करना जरूरी है। 1958 में उन्होंने डीआरडीओ में एयरोस्पेस इंजीनियर के रूप में जॉब शुरू की। शुरुआत में सैलरी सिर्फ 250 रुपए महीने थी। उन्होंने हवाई जहाज डिजाइन किए और पहला प्रोजेक्ट हॉवरक्राफ्ट बनाए। फिर 1960 में वो इसरो चले गए, जहां उन्होंने विक्रम साराभाई जैसे बड़े वैज्ञानिक के साथ काम किए। कठिनाइयां थी नई टेक्नोलॉजी सीखने की, लेकिन उत्साह भी बहुत था। 1970 के दशक में उनका पहला बड़ा प्रोजेक्ट है SLV-3 हुआ। 1980 में रोहिणी सैटेलाइट अंतरिक्ष में सफलता पूर्वक भेजा गया। पहली कोशिश में रॉकेट फेल हुआ, लेकिन कलाम उदास नहीं हुए। उन्होंने टीम को कहा फेल होने से सीखो। 1982 में वो डीआरडीओ लौटे और इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम शुरू किए। अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग और आकाश मिसाइल बनाए। 1958 में पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट में उन्होंने लीड किए और भारत न्यूक्लियर पावर बना। कलाम 2002 से 2007 तक भारत के 11 राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति भवन में भी सादे और सरल तरीके से रहते थे। उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जिससे गाँव में शहर जैसी सुविधाएं हैं, और उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपनी किताब में लिखे हैं विंग
विंग्स ऑफ फायर इग्नाइटेड माइंड्स और इंडिया 2020 युवाओं को प्रेरित करने के लिए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का कहना है, सपना वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपना वो है जो आपको सोने नहीं देता है। उन्होंने सिखाया कि सीखना रचनात्मक लत है और ज्ञान महान बनाता है। 27 जुलाई 2025 को सेलिंग में लेक्चर देते समय उनका दिल का दौरा आया और देश छोड़कर चले गए, लेकिन जो उन्होंने सिखाए हैं वो हमेशा जीवित रहेगा। कलाम की जर्नी गरीबी से राष्ट्रपति तक है। उन्होंने मेहनत की, सपना देखा और ईमानदारी से दुनिया बदल दी। तुम भी सपना देखो, मेहनत करो, हार मत मानो और एक दिन कहोगे मैंने कर दिखाया। मिलते हैं न्यू वीडियो में। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना।